हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था हमारा सेकंड पेज। आज हम करने वाले हैं हम कंप्लीट हमारा थर्ड पेज। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। हम लोग को फर्स्ट पेज पे जो एग्जांपल बताया गया था, जो कि था शीतल, संगीता और प्रशांत। प्रशांत अपने घर से निकलता है, डायरेक्ट स्कूल जाता है। शीतल अपने घर से निकलती है, संगीता के घर पे जाती है, फिर स्कूल जाती है। तो कम किसको कम टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में? तो हम लोग ने डिस्कस किया था उस लेक्चर में कि प्रशांत जल्दी पहुंचेगा, शीतल से पहले प्रशांत पहुंचेगा। तो उसका हम एक्चुअल टाइम और स्पीड कैलकुलेट करेंगे शीतल का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल on the page 1, the straight line distance between the house and house of Sheetal and Sangeeta is 500 meters, and that between Sangeeta's house and school is 1200 meters. मतलब शीतल पहले संगीता के घर पे गई, तो शीतल के घर से संगीता का दूर 500 मीटर्स, और संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर्स। तो टोटल कितना हुआ? 1700 मीटर्स। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड द स्कूल इज़ 1300 मीटर्स। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था, मैं आपको ऐसा रफ डायग्राम बना देता हूँ इधर पे। ये है शीतल का घर, और ये है संगीता का घर, और ये है हमारा स्कूल। तो इधर से इधर का डिस्टेंस है 1300 मीटर्स। इधर से इधर ये संगीता का घर, ये शीतल का घर है, और ये संगीता का घर है। तो संगीता का घर इधर है, इसके घर के डिफरेंस है 500 मीटर्स, और इसमें डिफरेंस है 1200 मीटर्स। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर शीतल डायरेक्ट स्कूल जाती तो उसको ट्रैवल करना पड़ता 1300 मीटर्स, बट वो संगीता के घर पे गई, इसके वजह से 500 मीटर्स शीतल के घर से संगीता के बीच का डिस्टेंस, और संगीता के घर से 1200 मीटर्स। तो शीतल ने ट्रैवल किया 400 मीटर्स ज़्यादा उसके एक्चुअल पाथ से। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे लोग। आपको अगर नहीं समझता तो आज आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वापस समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीता's हाउस एंड देन 24 मिनट्स टू रीच फ्रॉम देयर टू स्कूल। तो शीतल का स्पीड फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये कि अगर हम लोग अपने पीछे डायग्राम पे जाते हैं तो देखिए, शीतल को मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। इधर से ये शीतल का घर, ये संगीता का घर। इधर पहुँचने के लिए 5 मिनट्स, इधर से इधर 24 मिनट। 5 मिनट 24 मिनट। अब फाइंड कैसे करेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया। तो शीतल का स्पीड 500 मीटर्स, वो संगीता के घर पे पहले गई, तो 500 मीटर्स अपॉन 5 मिनट लगा उसको पहुंचने में। तो 100 मीटर पर मिनट शीतल मूव कर रही थी संगीता के घर पे। और शीतल का स्पीड संगीता के घर से स्कूल तक का है 1200 मीटर्स अपॉन 24 मिनट। 24 मिनट उसने संगीता के घर से स्कूल तक का टाइम ट्रैवल किया, और 1200 मीटर्स ट्रैवल किया। तो 1200 मीटर्स अपॉन 24 डिवाइड करेंगे तो हम लोग आएगा 50 मीटर पर मिनट। अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करते थे? कितना था और डिवाइड बाय कितना नंबर थे।
तो इधर पे कितना 1200 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1700 मीटर्स, और टाइम कितना लिया 29 मिनट्स। 29 मिनट्स डिवाइड बाय 1700 मीटर्स, तो हम लोग को मिलेगा 58.6 मीटर पर मिनट। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट का में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 1300 मीटर वाला, और इस वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा 1300 मीटर्स एंड टाइम आएगा 29 मिनट्स। 29 मिनट्स दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा 44.83 मीटर पर मिनट। आई होप बच्चे लोग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे इफ़ेक्ट्स की तरफ। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। अब स्पीड और डायरेक्शन में अगर स्पीड चेंज होगा तो बेसिकली वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, स्पीड और डायरेक्शन जब चेंज होगा। तो एक लड़का था सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग सचिन इज राइडिंग। अब सचिन एक ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे जा रहा है, और उसमें हम लोग को 3 केसेस दिए गए हैं, और 3 केसेस में हमें बताना है वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी of the motorcycle if its speed increases and decreases but its direction remains the same। obviously इसका velocity भी स्पीड के बराबर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग पीछे का याद करने की कोशिश करें, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर सेकंड पेज पे पढ़ाया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और उस केस में उसका वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इट्स स्पीड। मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए इस स्तर पे, इफ़ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। अगर वो एक ही पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी रहेगा विल बी इक्वल टू इट्स स्पीड। आई होप आप लोग समझ गए। बच्चे लोग आप लोग रिवाइज करिए, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आप उसको मार्क कीजिए, उसका डेफिनेशन लिखिए। कोई भी जैसे कि आपको मोशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, वो सब आप मार्क कर लिए, थरो कर लीजिए, क्योंकि वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या पूछा था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटर इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी विल आल्सो if the speed increases velocity will increase and if speed decreases velocity will also decrease। understood। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड केस पे। इन केस on turning on the road will the velocity and speed be same? If Sachin changes the direction of the motorcycle keeping the speed constant, what will be the effect on the velocity? Obviously velocity will decrease, because हम लोग ने पीछे भी पढ़ा, अगर पीछे वाले को ही कंसिडर करे, पीछे वाले को ही कंपेयर करे ए सब स्टेटमेंट से, तो इस केस में बोला गया है कि अगर कोई भी कर्व रोड पे अगर वो टर्निंग ले रहा है, ऑब्वियसली वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उस डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल करेगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, इफ़ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड, what will be the effect of the on the velocity? Obviously velocity will also change, because डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। मेन हमारा मेन फोकस क्या है, अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, बट अगर उसने डायरेक्शन चेंज किया तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बस अपने को सिंपल, ये सब आप अगर
एकदम फोकस से पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। सिंपल तरीके से अगर आप समझेंगे तो अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। अंडरस्टूड? It is clear from the above that velocity depend upon speed as well as direction, and that velocity changes by first changing the speed while keeping the direction same. अगर डायरेक्शन सेम रहेगा और स्पीड इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। अगर ये देखो, मैंने आपको अगर बोला पीछे वाला याद करने, सेकंड पेज का जो बॉटम में दिया गया था थर्ड पॉइंट, अगर उसको आप याद करोगे तो उसमें बोला गया था ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ और स्पीड सेम रखा उस केस में भी वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर दोनों चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें MCQs फिलअप में पूछा जा सकता है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस पर टाइम वॉज गैलीलियो। गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत ही बड़ा बोलते हैं ना एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन तो नहीं करेंगे, बट ही डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड नॉट सन रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं आपको बताने बैठा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो गैलीलियो बहुत एंशिएंट टाइम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे ये जो मिथ था कि सन अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर है और उसके आजू बाजू सन रिवॉल्व करता है, बट गैलीलियो ने बताया कि अर्थ जो है, दिस इज़ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड नॉट सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये आप याद रखिए। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन आप बोर ना हो इसलिए। इन द स्पीड ऑफ ड्राई one second. The speed of sound in dry air is 343.2 मीटर पर सेकेंड। अब साउंड का स्पीड सूखी हवा मतलब ड्राई एयर। अब आप बोलोगे सूखी हवा क्या होता है? सूखी हवा मतलब उस एयर में जिसमें मॉइस्चर मतलब अगर आप मुंबई साइड में हो, मुंबई साइड में जैसे मुंबई साइड मतलब कोस्टल रीजन में अगर आप हो, दैट इज़ मुंबई, गोवा, कर्नाटका, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ये सब कोस्टल रीजन में आपको मॉइस्चर बहुत मिलेगा। मॉइस्चर मतलब एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। जैसे कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक पार्ले जी का बिस्किट लीजिए, कोई भी बिस्किट लीजिए, अगर आप वो खुले में रख देंगे तो देखिए आप एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसा उठाएंगे तो आप गिर जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और वही अगर आप नॉर्थ साइड में चले गए, उधर पे मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर रहता है वो बहुत कम रहता है। इस वजह से उधर पे आवाज़ 343.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाएगा। तो आप मॉइस्चर का ड्राई एयर का मतलब समझ गए होंगे जिसमें मॉइस्चर कम हो। While the speed of light is about 3 into 10 raised to minus 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड की लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, मतलब सन से अगर लाइट हमारे पास आ रहा है तो इस रफ्तार से मूव कर रहा होगा, मतलब 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना हुआ ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लाइट मूव करता है। Isn't that amazing? The speed of revolution of the earth around the sun is about
29,770 मीटर पर सेकेंड, मतलब 29,770 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो बच्चा लोग, आप लोग को आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। और बच्चा लोग, आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए आपके स्टडीज़ पे, क्योंकि आप हमारे फ्यूचर हैं, आप इस कंट्री के फ्यूचर हैं, आप अपने पेरेंट्स के फ्यूचर हैं। तो आप पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए। लॉकडाउन का टाइम है, हमें भी मालूम है कि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, दे कांट फोकस ऑन देयर स्टडीज़, डिस्ट्रैक्शंस हैं। बट अगर आप दिन में 1 घंटे 2 घंटे शेड्यूल बना लीजिए, जैसे मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ रहे, दोपहर में 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, आप एक टाइम पे बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। आप 1 घंटे इंटरवल में करिए, आप पढ़ाई इंटरवल में कीजिए। जैसे 1 घंटे मॉर्निंग में किया, 12 बजे के पहले, 12 बजे से 6 बजे के बीच में 1 घंटे, 6 बजे से 9 बजे के बीच में 1 घंटे। तो आप स्टडीज़ भी करोगे, आप बोर भी नहीं होगे और आपका पोर्शन भी कवर हो जाएगा। आप 1 वीडियो 2 वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और हमारे वीडियो आपको पसंद आए आई होप, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।